तो मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए, धोती कुर्ता साड़ी लहंगा वेश चाहिए। कागे बोलने पे परदेसी आता है, चांद देखने पे मामा याद आता है। कागे बोलने पे परदेसी आता है, चांद देखने पे मामा याद आता है। बिछुड़े हुए सगे संबंधी चाहिए, मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए। जब साहित्य फुटपाथ पर बिकना शुरू हो जाए और जूते चप्पल दुकान के कांच के शोकेस में मिलना शुरू हो जाएं, तो मान के चलना अब हमारे देश को ज्ञान की नहीं जूते चप्पल की आवश्यकता है। हमारे देश में गांधी जी ने दांडी यात्रा निकाली, विनोबा भावे ने पद यात्रा निकाली, आचार्य तुलसी जी ने अहिंसा यात्रा निकाली, और मैं अंतर्मना प्रसन्न सागर महाराज 15-17 वर्षों से अहिंसा संस्कार पद यात्रा के माध्यम से नगर नगर डगर डगर गांव गांव पांव पांव चलते चलते संस्कारों का शंखनाद कर रहा हूँ। जब 2004 में इस यात्रा का शुभारंभ गुवाहाटी आसाम से किया था, वहाँ के राज्यपाल अजय सिन्हा जी, सीएम तरुण गोगोई जी, जब उन्होंने इस यात्रा को हरी झंडी दी तो एक प्रश्न पूछा कि गुरुदेव इस यात्रा का उद्देश्य क्या है। तब हमने कहा था नष्ट होती नैतिकता, गुम होते आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा, लुप्त होती आगम परंपरा, साहित्य का शंखनाद करना। आज का व्यक्ति धार्मिक तो है पर नैतिक व्यवहारिक नहीं हो पा रहा है। जब तक जिंदगी में नैतिकता नहीं आती है तब तक धार्मिकता ऐसी ही है जैसे कोई लड़की बिन शादी के मां बन रही हो। नष्ट होती नैतिक, गुम होते आदर्श। हमारे आदर्श क्या हैं? हमारे महान पुरुषों ने हमको क्या दिया है? और आज पूरा देश पाश्चात्य संस्कृति को फॉलो कर रहा है। हमारे देश का खान पान देखो, रहन सहन देखो, उठना बैठना देखो। आज से 25 साल पहले का खान पान, रहन सहन, उठना बैठना, आना जाना, बेटी बहुओं की जो लोक लाज थी वह सब कुछ खत्म होती जा रही है। यदि पहले हमारी बेटियां जरा सा कपड़ा इतना सा छेद हो जाए घर के बाहर नहीं निकलती थीं, और आज की बेटियां बिना फटे कपड़े पहन के घर के बाहर नहीं निकलती हैं। हमारे आदर्श क्या थे? और ये सत्य है कि पूरा देश हम सुधार नहीं सकते हैं, और हमारे प्रवचन से यदि 1000 10,000 आदमी सुनता है और उसमें एक भी सुधर गया तो हमारा 1 घंटा बोलना सफल सार्थक हो गया। और हम कभी इस गलत फहमी में प्रवचन सत्संग करवाते भी नहीं कि सब सुधर जाएंगे। नष्ट होती नैतिकता, गुम होते आदर्श, भारतीय संस्कृति है। कहते ना बचपन जापान का, यौवन अमेरिका का और बुढ़ापा भारत का बहुत अच्छा माना जाता है। क्योंकि भारत में जो भी मरेगा उसके नाम क्या कि स्वर्गीय लिखा जाएगा। पर ऐसी विधा ना जापान में है ना अमेरिका में है। सिर्फ भारत में ही मरने वाले के पीछे नाम क्या कि गॉड गिफ्ट में स्वर्गीय फलाने चंजी। कभी आपने देखा नारकी फलाने चंजी? क्यों? पापी से पापी भी भारत में मरेगा तो नाम के आगे एक गॉड गिफ्ट है भारत में मरने वाले को। और मैं कहता हूँ मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए, मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए, धोती कुर्ता साड़ी लहंगा वेश चाहिए। काग में कौआ, जब कौआ घर की मुंडेर पर बैठ के बोलता था तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते थे भैया घर में कोई मेहमान आने वाला है। क्यों? कौआ बोल रहा है। पर यदि वही कौआ बोल के दक्षिण की ओर चला जाए तो बड़े बुजुर्ग बोलते थे कोई अशुभ समाचार आने वाला। क्यों? कौआ दक्षिण की ओर गया है। तो मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए, धोती कुर्ता साड़ी लहंगा वेश चाहिए। कागे बोलने पे परदेसी आता है, चांद देखने पे मामा याद आता है।
काग बोलने पे परदेसी आता है, चांद देखने पे मामा याद आता है, बिछुड़े हुए सगे संबंधी चाहिए, मुझको मेरा प्यारा भारत देश चाहिए। अभी महाराज साहब ने कहा कल जब हम लोग महावीर भवन में रुके थे तो वहाँ पर हमारे प्रदीप बाबू जो आदिवासियों की संस्था के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने कुछ ग्रामीण बच्चों को बुलाया था संत के अभिनंदन के लिए। और जब वो बच्चे अपने झारखंड की वेशभूषा को पहन के आए थे, और बाकी में प्रांतीय वेशभूषा मन को लुभाती है, प्रांतीय भाषा मन को मोहित करती है। यदि भारतीय संस्कृति में हर प्रांतीय भाषा, हर प्रांत का पहनावा यदि व्यक्ति फॉलो करे तो कहीं विकृतियां आने वाली नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हम पाश्चात्य संस्कृति के अंधकार में जा रहे हैं। नष्ट होती नैतिकता, गुम होते आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा। आज भाई तो जिंदा है पर भाईचारा मर रहा है। जिनके फेसबुक में 3500, 4000, 5000 दोस्त फ्रेंड होते हैं, वो व्यक्ति अपने भाई से बात नहीं करता है। जिनके दुनिया भर में फ्रेंड सर्कल देखो तो खूब लंबा चौड़ा है, और घर में देखो तो बीवी से बन नहीं रही है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, नष्ट होती नैतिकता, गुम होते आदर्श, विलुप्त होती मानव सेवा, लुप्त होती आगम परंपरा। आज का व्यक्ति पढ़ना कम पसंद करता है, देखना सुनना ज्यादा पसंद करता है। और ध्यान रखना, जब साहित्य फुटपाथ पर बिकना शुरू हो जाए, जब साहित्य फुटपाथ पर बिकना शुरू हो जाए और जूते चप्पल दुकान के कांच के शोकेस में मिलना शुरू हो जाएं, तो मान के चलना अब हमारे देश को ज्ञान की नहीं जूते चप्पल की आवश्यकता है। निवेदन आपसे कर रहा हूं, एक कर पात्री पदयात्री 35 वर्षों से लगातार नगर नगर, डगर डगर, गांव गांव, पांव पांव, सोचो एक 24 घंटे में एक बार इस दिगंबर जन संत भोजन ग्रहण करते हैं, हाथ में खाते हैं। अभी जब मैं उनकी बंगली पर बैठा था तो सर बोले, महाराज साहब आप चाय नाश्ता करोगे? हमने कहा मैं ना चाय पीता हूँ ना पानी पीता हूँ। बोले क्यों? हमने कहा जैन संत 24 घंटे में एक बार भोजन ग्रहण करता, वो भी हाथ में खाता है, गिलास में पानी नहीं पीता है, प्लेट में रबड़ी नहीं खाता है, डनलप के गद्दे पे सोता नहीं है। गाड़ी, अब जब हम लोग बाहर निकल रहे थे उनके बंगले से, बोले महाराज साहब की गाड़ी अंदर ले आओ। हमने कहा भैया ना कपड़े हैं, ना गाड़ी है, ना लाड़ी है, ना साड़ी है। जहाँ कपड़े हैं वहाँ लफड़े हैं। सर मुस्कुराने लगे। उनसे उस समय चूँकि मुझे यहाँ पर आना था, 3 प्रकार की जिंदगी आदमी जी रहा है। एक प्रकृति का जीवन जी रहा है, एक संस्कृति का जीवन जी रहा है, एक विकृति का जीवन जी रहा है। प्रकृति जो आदिवासी सिद्धांत है, जल, जमीन और जंगल, वो रियल जीवन तो हम जी रहे हैं। प्रकृति का मतलब है नेचुरल जिंदगी जीना। इस संसार में जितने भी, चाहे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, किसी भी मजहब का व्यक्ति जब माँ की कोख से पैदा होता है तो नग्न ही आता है और नग्न ही जाता है। कोई व्यक्ति सफारी सूट पहन के, लूजर पहन के, जीन्स टी शर्ट पहन के आज तक नहीं गया शमशान घाट में। और जो पहन के मरते हैं उनके कपड़े निकाल लिए जाते हैं, और जैसा व्यक्ति आता है उसको वैसा ही रवाना कर दिया जाता है। प्रकृति कहती है नेचुरल जिंदगी जियो, तो दिगंबर साधु प्रकृति का जीवन जीते हैं। इसलिए दिगंबर जैन साधु स्नान नहीं करता है, 35 साल से स्नान नहीं किया, साबुन नहीं लगाई, शैम्पू नहीं लगाया, फिर भी जी रहे हैं। और आप एक दिन नहीं नहाओ तो आपका पड़ोसी आपके पास बैठना पसंद नहीं करेगा। क्यों? हम प्रकृति का जीवन जी रहे हैं। स्नान तो करते हैं पर जल स्नान नहीं, हम धूप स्नान करते हैं, हम मंत्र स्नान करते हैं, हम ध्यान स्नान करते हैं। हम अपने आप को प्रकृति के भरोसे छोड़ दिया है। अब
सुगंध आए शरीर से या दुर्गंध आए, अब उससे कोई मतलब नहीं है। दिगंबर जैन साधु 35 साल से गाड़ी पर नहीं बैठा हूं, बाइक पे चलता नहीं हूं, पैदल ही चलता। सोचो 24 घंटे में एक बार खाने वाले साधु 20-25 किलोमीटर हंस के चल लेते हैं, और एक दिन भर खाने पीने वाले लोग 24 घंटे में घर से चल के मंदिर तक पैदल नहीं जा पाते हैं। सोचो कभी ऐसा हो तो क्या हो, सोचो कभी ऐसा हो तो क्या। इसका मतलब कि तुम सब खाने के लिए जी रहे हो और हम जीने के लिए खा रहे हैं। तुम्हारा खाने के बाद भी पेट नहीं भरता है और हम नहीं खाते हैं, तब भी 24 घंटे वर्क करते हैं, समय करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, लोगों को धर्मोपदेश देते हैं। प्रकृति का मतलब है नेचुरल जिंदगी जीना। यदि प्रकृति का जीवन व्यक्ति नहीं जी पा रहा है तो फिर धर्म कहता है तुम संस्कृति का जीवन जियो। संस्कृति का मतलब ऐसे वस्त्र पहनो जो पहनने में देखने में अच्छे लगते हों। कपड़े पहनना पाप नहीं है। अभी आप प्रश्न करो गुरुदेव, यदि सभी दिगंबर संत बन जाएं तो फिर देश का क्या होगा? ध्यान रखना, सभी दिगंबर संत बनने वाले नहीं, क्योंकि प्रकृति का मतलब है नेचुरल जिंदगी। प्रकृति ने संसार को जो भी दिया है वो सब कुछ नग्न है। आप कहोगे कैसे? यूं समझो जैसे धरती नग्न है, आकाश नग्न है, चंद्रमा नग्न है, सूरज नग्न है, पेड़ पौधे सरिता सागर नग्न है, पशु पक्षी जानवर नग्न है, इसलिए दिगंबर साधु भी नग्न है, क्योंकि प्रकृति का जीवन जीता है। जब व्यक्ति प्रकृति का जीवन नहीं जी पाता है तो फिर मनीषी कहते हैं तुम संस्कृति को फॉलो करो, ऐसे वस्त्र पहनो जो देखने में पहनने में अच्छे लगते हों। तीसरा, विकृति का जीवन। विकृति का मतलब समझ जाओ आप, जो आज का कल्चर है ये विकृति का जीवन है। आजकल के बच्चे, 3 साल का बच्चा 8 साल की बातें समझ जाता है, 8 साल का बच्चा 15 साल की बातें समझ लेता है, 15 साल का बच्चा 25 साल की बातें कर लेता है, और 25 साल का जवान लड़का 50, 55, 60 साल की बुजुर्ग से मुंह चुपड़ी कर लेता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ 95 तक भारत देश में बच्चे पैदा हो रहे थे, 95 तक भारत देश में बच्चे जन्म ले रहे थे, और 95 के बाद अब भारत देश में बच्चे पैदा बंद हो गए हैं। अब तो बच्चों के बाप पैदा हो रहे हैं। यही कारण है कि आज माँ बाप बच्चों की आंख से डरते हैं। बच्चा बोलते पापा मुझे ये वाला मोबाइल चाहिए, तो पिता को वो मोबाइल बर्थडे पर ला के देना ही पड़ता है, नहीं तो बच्चा मुंह फुला के बैठा है। बेटी पिता से बात नहीं कर रही, क्यों? माँ बाप बच्चों से डरते हैं, कहीं बच्चा ने कहीं कुछ कर दिया तो। निवेदन आपसे कर रहा हूँ, अनुरोध। एक बच्चा इंदौर में पैदा हुआ, जन्म लेता बच्चा माँ से कहता है माँ मेरा मोबाइल कहाँ है। जन्म लेता बच्चा माँ से कहता है माँ मेरा मोबाइल कहाँ है। माने कि तेरा मोबाइल? हाँ मेरा मोबाइल कहाँ है, मुझे बात करना है। माँ भी आश्चर्य में कि यार बच्चा कैसा बच्चा है, पैदा होते ही बोल रहा मेरा मोबाइल दो, मुझे बात करना है। बेटा तुझे किससे बात करना है? तब उस बच्चे ने कहा माँ मुझे परमात्मा को कॉल करके थैंक्स बोलना है कि मेरे नीचे अच्छे से रिसीव हो गया हूँ। मतलब जो आज देश में गर्भपात हो रहा है उसके लिए एक व्यंग है, भ्रूण हत्या के लिए कटाक्ष है। निवेदन आपसे कर रहा हूँ, अनुरोध आपसे कर रहा हूँ। झारखंड में, रांची में पहली बार, यूँ तो झारखंड 3-4 बार आ गया। 2001 में आया था, 2 साधु थे, फिर यहाँ से आसाम की ओर निकल गया, फिर 6 में आया था वापस लौट करके, और फिर अब आया हूँ। तो निवेदन इतना सा कर रहा हूँ, इस प्रेस वार्ता को बुलाने का उद्देश्य क्या था? हमने सरस्वती पुत्रों को यहाँ क्यों बुलाया? क्योंकि यूँ तो देखो आपके पास टाइम भी नहीं है, दिन भर आपका कलम चलती रहती, दिन भर मोबाइल यूट्यूब आप खबरें खोजते रहते हैं, और सिर्फ देश के लिए, हित के लिए, समाज की अखंडता के लिए
परिवार की एकता के लिए, देश की समृद्धि के लिए और अपने प्रांत की खुशहाली के लिए आप 24 घंटे बिजी रहते हैं। तो मुझे लगा ये अपने मन से तो आएंगे नहीं, पंकज भाई को निमित्त बनाया, आकाश भाई की अपनी बात कही हमने। आकाश अपन पहली बार झारखंड की कैपिटल में चल रहे हैं और मेरा मन कि जितने सरस्वती पुत्र हों उनको लक्ष्मी पुत्र के पास लेके आओ। आप सरस्वती पुत्र हैं और हम लक्ष्मी पुत्र हैं। सरस्वती भी है, लक्ष्मी भी है, यहाँ पर दोनों कृपा बरस रही हैं। सरस्वती पुत्र के पास लक्ष्मी कम प्रसन्न होती है और लक्ष्मी पुत्र से सरस्वती प्रसन्न होती भी है और नहीं भी होती है। निवेदन कर जो हम अभी महाराज सामने कहा, जब संत प्रवचन सत्संग करता है तो 1000, 2000, 5000 आदमी सुनता है। जब वही उन बातों को जब सरस्वती पुत्र सुनते हैं और अपनी कलम से लिखते तो लाखों लाखों लोग घर में बैठ के सुन लेते हैं। यदि तुम्हारी लेखनी से यदि एक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन आ गया तो मान के चलना कि आप उसके जीवन का छठा पुण्य का भाग तुम्हारे जीवन में घट जाएगा। और मैं झारखंड के सरस्वती पुत्रों से बड़ा प्रभावित हूँ। इसलिए नहीं कि तुम मेरी न्यूज़ बना के भेजते हो, लिखते हो, नहीं। हमेशा चाहे भास्कर हो, प्रभात हो, जागरण हो या हिंदुस्तान हो और जो भी पत्रिका न्यूज़पेपर हो, अधिकांश सभी पेपरों को मैं रोज देखता हूँ, रोज पढ़ता हूँ और सभी में धर्म को प्रमुखता से छापा जाता है। इसका मतलब है आप अपने जीवन रोजमर्रा की जिंदगी के साथ आपकी उस लेखनी में धर्म भी समाया हुआ है। बस इतना विवेक बुद्धि बनी रहे तो मान आपकी कलम में वो ताकत है कि तुम मुर्दा को जिंदा कर सकते हो और जिंदा को, सब कुछ मैं ही बोलूं क्या, जिंदा को मुर्दा कर सकते हैं, वो कलम में ताकत है। तो मैं निवेदन इतना सा कर रहा हूं कि कर पात्री पदयात्री 24 घंटे में एक बार भोजन ग्रहण करते हैं और हंस करके 20-25 किलोमीटर चल लेते हैं। आपको कल भोजन किया था, पानी पिया था, कल शाम को बिहार किया 5 किलोमीटर, अभी सुबह 10-10.5 किलोमीटर फिर चल के आए, पानी का घूंट भी नहीं पिया, जिंदा बैठे। और अभी 2 घंटे में आपने 5 बार पानी पी लिया होगा। निवेदन कर रहा हूं, संपूर्ण पूरा खेल है जीवन में मन का। ये लीलाबाई खाने में मीठा मीठा और बोलने में कड़वा परोसती है, दिन भर लपर लपर करती है, कुछ भी खा लो। अब सोचो आप बचपन से खाना खा रहे हैं, आज तक अपना छोटा सा पेट नहीं भर पाए। बचपन से आपने खा खा के बड़े बड़े गोदाम खाली कर दिए, पानी पी पी कर बड़ी बिस्लरी की बाटलों के ढेर लगा दिए, तब न आज तक तुम्हारी प्यास बुझ पाई, न तुम्हारा छोटा सा पेट भर पाया। मुझे लगता है कि तुमसे गाय बहुत अच्छी है, आपसे गाय बहुत अच्छी है, सूखा चारा खाती है और पंचामृत देती है। तुम तो माल मलीदा खाते हो और जो देते हो वो किसी के काम में नहीं आता है। अब काजू किशमिश पिस्ता बादाम खाते हो और देने के नाम पर क्या देते हो? यदि गाय किसी के घर के सामने गोबर कर दे तो व्यक्ति लड़ता कि यार गाय ने गोबर दिया, इस गोबर को मैं उठा के ले जाऊंगा। और आदमी किसी घर के सामने गोबर कर दे तो उसका माथा फूट जाए। सोचो तुम्हारे शरीर में क्या चीज मूल्यवान है जो किसी के काम आती हो। गाय जीते जी पंचामृत देती है और मरने के बाद भी धन दे के जाती है। छोटी सी बात बोल के समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग 2 बजे से बैठे हैं और निश्चित 4 बजे के बाद आपका जो होली का प्रोग्राम से मिलन समारोह है, बहुत अच्छी बात है। और होली पर भी 2 बातें बोलना चाहता हूँ कि होली का पर्व जल, जमीन और जंगल, होली खेलना चाहिए, लेकिन होली खेलने में मन का मल्लाल नहीं निकलना चाहिए। 2 लाइन के साथ अपनी बात बोल रहा हूँ। रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो,
रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो, न रंग नफरत का हो, न रंग मजहब का हो, रंग ऐसा भरो, रंग ऐसा भरो, जिसके छींटों में बस प्यार ही प्यार हो, वो रंग ऐसा हो, वो रंग ना किसी मजहब का हो, ना क्रोध का हो, ना द्वेष का हो, ना कसाई, ना ईर्ष्या का हो। वो रंग, उस रंग में मात्र वो रंग प्रेम का वो गुलाल हो सकती है। रंग तो रंग ही है। तो निवेदन करो ऐसी होली खेलें जिसमें पानी बर्बाद ना हो, क्योंकि अभी आने वाली गर्मी में सूखा पड़ेगा, कई जानवर प्यास से मरेंगे, और तुम यदि होली में पानी बर्बाद करोगे तो कितने जानवरों की हत्या का पाप अपने माथे चढ़ेगा। इसलिए होली खेलना बुला नहीं, खेलो पर बुला लो, प्यार से लगाओ, गले मिलो, और भैया राम राम, जय सिया राम, राधे राधे, जय जिनेंद्र, वालेकुम सलाम। जो जिस मजहब का हो उसको उस अभिवादन से उसका सम्मान अभिवंदना करो। तो निवेदन कर रहा था, छोटी सी बात बोल के समाप्त कर रहा हूं। एक व्यक्ति टोकनी में, अपनी उस टोकरी में एक हिरण का सिर था, गाय का सिर था, बंदर का सिर था, शेर का सिर था, आदमी का सिर था। बेच रहा था, सिर ले लो सिर, सिर ले लो सिर, सिर ले लो सिर। उसके 3 घंटे में हिरण का सिर बिक गया, शेर का सिर बिक गया, बंदर का बिक गया, सबका सिर बिक गया, गाय का सिर बिक गया, सिर्फ आदमी का सिर नहीं बिका। क्यों? आदमी जीते जी खतरा पैदा कर देता, मरने के बाद भी। सोचो, दुनिया में जानवर ने विश्वास कमाया है, पर आदमी आज तक विश्वास पैदा नहीं कर पाया। और जितना विश्वासघात आज का इंसान करता है, उतना जानवर ने विश्वासघात नहीं। यही कारण है कि आज का आदमी सब कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं पा रहा है। समय आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है, और मुझे लगता है कि कुछ आपके प्रश्न भी होना चाहिए हो, चूँकि आज की राजनीति नाली के पानी से भी ज़्यादा गंदी हो चुकी है, और उसके लिए मैं अपना समय खराब करना नहीं चाहता हूँ। तो आपके जो प्रश्न हो, सामयिक प्रश्न हो, आप बिंदास साहसपूर्वक अपने प्रश्न करें, जवाब आएगा, हंस के बोल दूंगा, नहीं यार भाई इसका जवाब मुझे नहीं आता है, ना बोल दूंगा, है ना। आपके सवाल सादर आमंत्रित हैं, कोई भी सवाल पूछना चाहे तो। आचार्य जी, आपको प्रणाम करता हूँ। पहले जी जी जी, मैं शिक्षित हूँ और आप ज्ञानी जी। अंतर इतना ही है। तो आप जो कह रहे हैं वो धर्म जो बता रहा है, लोग जो जी रहे हैं कह रहे हैं हम कानूनता जी रहे हैं। मेरी स्वतंत्रता मैं वैसे चीजों पर कैसे केंद्रित करूं जिसको मैंने कभी देखा नहीं। बहुत सुंदर। आपने हवा को नहीं देखा है, पर महसूस तो होती है ना बाबू। आपने भूख को नहीं देखा, पर भूख लगती तो है। यदि मैं कहूँ भैया मुझे बहुत कस की भूख लगी है, पहले दिखाओ भूख कैसी होती है, तो आदमी दिखा नहीं सकता। कुछ चीज़ें ऐसी होती जिनको हम दिखा नहीं सकते, जिनका रियलाइजेशन तो कर सकते हैं, जिनका अनुभव तो कर सकते हैं, पर उनको दिखा नहीं सकते हैं। यदि मैं कहूँ कि भैया आपके शरीर में कौन जी रहा है, तो आप कहेंगे मैं जी रहा हूँ, तो मैं कौन हूँ? निवेदन इतना सा कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका अनुभव तो किया जा सकता है, पर जिनको कुछ उनको दिखाया नहीं जा सकता है। प्रति प्रश्न एक सवाल है, अगर आप बोलना चाहें उस पवित्र पर्वत को लेकर। जी जी बोले। वहाँ पे एक आपका समुदाय है और यहाँ जो लोकल ट्राइब्स हैं, जी जी, दोनों अपने अधिकार को लेकर बहुत अपने अपने तर्क दे रहे हैं। मैं समझ गया आपके, मैं जवाब दूं आपको। हाँ, चूँकि मैं रोज़ पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, चूँकि विवाद कुछ भी नहीं है। आज से 1000 साल से वो पर्वत पूज रहा है। जिस उत्साह के साथ हमारे आदिवासी भाई जाते हैं, उसी उत्साह के साथ जैन यात्री भी जाते हैं। दोनों का चोली दामन का संबंध है। लेकिन जब दोनों के संबंधों में राजनीति घुस जाती है,
तो संबंध बिगड़ जाते हैं, बिगड़ने लगते हैं। तो निवेदन इतना सा कर रहा हूँ, जैन यात्री आदिवासी भाइयों के बिना अधूरे हैं, तो आदिवासी भी जैन यात्रियों के बिना अधूरे हैं। दोनों का चोली दामन का संबंध है। बात, यदि कोई व्यक्ति प्यासा है तो पानी पीने नदी किनारे जाता, पर आज तक किसी कुएं ने, किसी नदी, नाले, सरिता, सागर ने किसी प्यासे से नहीं पूछा कि तू हिंदू है कि मुसलमान, तू सिख है कि ईसाई, तू वैष्णव है कि जैन। जो प्यासा पानी के करीब जाता है, कुआं उसकी प्यास बुझा देता है। उसी प्रकार से परमात्मा सबका है। जो श्रद्धा भक्ति विश्वास से पर्वत पर चढ़ता है, वो पारस बाबा सबकी प्यास बुझा देते हैं। तो पारसनाथ किसी के बाप की बपौती नहीं है, वो तो सब पे परमात्मा सबका है और सबका ही रहेगा। जी नमस्कार। बोले। तो आपने बातें की, बहुत अच्छी लगी जी, थैंक यू। और हम लोगों का सौभाग्य है कि आपको सुनने का अवसर यहाँ मिला। जी, जो आपने अभी अपनी बात में, ओपनिंग स्टेटमेंट में अंतिम बात कही कि आदमी आज तक विश्वास, एक प्रश्न पूछा सरस्वती पुत्र ने, चूँकि देखो पूरे देश में जितना बवाल पार्श्वनाथ को लेके हुआ, बड़े बड़े हड़तालें, बड़े बड़े लोगों ने जुलूस निकाले, पर अपने झारखंड में उसका कोई इफेक्ट नहीं था। क्योंकि मैं पारसनाथ पर्वत में मैं खुद बैठा था वहाँ पर, मैं पर्वत को जी रहा था। वही यात्री आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, दर्शन के बंद, सब कुछ हो रहा है। जितना खेल हुआ था, जो पारसनाथ आए नहीं, जिन्होंने देखा नहीं, समझा नहीं, उन्होंने उन मुद्दों को बिना देखे समझे सुने उसको उठा दिया। और वो लास्ट में अंततोगत्वा क्या हुआ कि वो उसको राजनीति का मोड़ मिल गया। तो कुछ लोगों ने कुछ अनर्गल बातें कर दी, कुछ लोगों ने अनसुने, आज कुछ सुना, कुछ समझा और कुछ बोल दिया। तो मुझे लगता है कि पारसनाथ में मूल में कोई विवाद नहीं है, जितना विवाद है सब दूर का विवाद है। और यदि, बहुत अच्छी बात कही आपने, यदि आपस में जो जमीन के लोग हैं, यदि उनसे बैठ करके दो बातें कर लेते तो इतना विवाद होने वाला नहीं था। पर अहंकार आदमी को झुकने नहीं देता है, और सबसे बड़ा शत्रु जिंदगी का यदि कोई है तो अहंकार है। पर हमने बहुत कोशिशें की, हमारे आकाश बाबू, आज भी कोई विवाद नहीं है। सिर्फ विवाद है दूरियों का या फिर अहंकार का। तो परमात्मा कोई विवाद का विषय नहीं है। लेकिन जहाँ राजनीति घुस जाती है, जहाँ वोट की राजनीति आ जाती है, अभी चूँकि 1 साल बाद इलेक्शन होने वाला है, तो परमात्मा भी उस राजनीति का शिकार बन रहा है। तो मुझे लगता कि नहीं, राजनीति राजनीति है और धर्म धर्म है। धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ना चाहिए, ना धर्म में राजनीति घुसना चाहिए। एक बहुत सुंदर, विवाद कब बढ़ता है? जब बात नहीं होती है। बहुत अच्छा एक सेंटेंस मेरे दिमाग में आ रहा है, जो बात कही नहीं गई, जो बात कही नहीं गई, वो बात कहीं नहीं गई। बहुत गहरी बात बोल दिया मैंने आपसे। जो बात कही नहीं गई, वो बात कहीं नहीं गई। और जब तक, हमेशा विवाद मिटते हैं संवाद करने से। संवाद में समाधान है और विवाद में उलझने, विकल्प हैं, दूरियां हैं। तो मैं सोचता हूं कि जहां दोस्त, यदि कोई बीच का मीडिएटर समझदार व्यक्ति मिल जाए तो बैठ कर के समाधान हो सकते हैं। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। और समस्या, ये सत्य है कि समस्या हमारे अपने लोग ही पैदा कर देते हैं। छोटी सी बात पर इतना तूल दे दिया कि आज संपूर्ण लोग बट रहे हैं आपस में। छोटी सी, इतनी सी बात, यदि कोई समझदार व्यक्ति होता, उसको पूछ के, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। अब देखो, पूरे साल मकर संक्रांति को लाखों आदिवासी जाते हैं और बिंदास जाते हैं, वंदना करते हैं, भक्ति करते हैं, नाचते गाते, पूरा एंजॉय करते करते लौट के आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि जहाँ संवाद है वहाँ समाधान है। इसके समाधान के लिए आपकी तरफ से क्या प्रयास हो रहा है? और आज
संयोगतः आपकी मुलाकात मुख्य सचिव जी से भी हुई जी जी और आपके यहाँ से बहुत से लोगों के बीच में सरकार से, मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई थी। जी 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 केंद्र सरकार आपके साथ है, जी तो जी ये संवाद स्थापित करके इसका जितना शीघ्र हो समाधान करने के लिए क्या प्रयास हो रहा है? आपकी कोई बात हुई क्या? जी देखो, उनसे हमारे एक आत्मिक रिश्ते हैं। उनसे हमने न कोई राजनीति की बात की, न कोई प्रशासनिक, उनसे सिर्फ हमने अपनत्व की बातें की, जो मुझे उनसे करना थी और जो उनको मुझसे करना थी। उसमें उस वार्ता में ना कोई बाहर का मैटर था, न कोई राजनीति, सिर्फ प्रेम की वार्ता थी। वो एक अपनत्व की वार्ता थी और इस बात पर बड़ी जो कमेटियां हैं वो पहल कर रही हैं और मुझे लगता है कि समाधान निकल जाएगा। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in